अगर आपका सीएसपी पॉइंट या आपकी शॉप एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करने के लिए, यानी कि जहां पर आपकी शॉप है वहां पर एक होम ब्रांच भी अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से वहां पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर्स होंगे और आपके सीएसपी पॉइंट पर या आपकी शॉप पर आते हैं अपनी निकासी या जमा निकासी करने के लिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जिस तरीके से इशू चल रहा है उस हिसाब से आप अगर अभी तक आपके सीएसपी पॉइंट पर कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी को लेने की अगर सोच रहे हैं, तो उससे पहले इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी सीएसपी के बारे में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब तक हमने आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को करने के बारे में जितनी भी जानकारी दी है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं वो सभी सीएसपी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं अपनी सीएसपी पॉइंट पर, उन सभी ने सारे तकनीक सारे तरीके अपनाकर देख लिए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आप सभी सीएसपी का बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है और आपके कस्टमर्स भी टूट रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसके कारण आपने शायद सोच रखा होगा आपके मन में कि आपको अब बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी ले लेना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट को लेने के बारे में सोचिएगा। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जहां पर सभी बैंकों के कस्टमर्स आपके पास लेन देन करने के लिए आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी आते हैं, या फिर आसपास में जो भी होम ब्रांच आपके यहाँ होगी उसके हिसाब से मिक्स कस्टमर आपके पास आते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपके सेंटर पर एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, उन 100 ट्रांजेक्शन में 20 ट्रांजेक्शन आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के होते हैं, तब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पॉइंट को लेने के बारे में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही नहीं, आप किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि बीओबी का कस्टमर अगर आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी प्राइवेट कंपनी के सीएसपी पॉइंट पर जाकर अगर बैलेंस को विड्रॉल कराना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। अगर बीओबी का कस्टमर किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाता है विड्रॉल कराने के लिए, तो वहां पर बहुत आसानी से विड्रॉल शुरू हो चुके हैं और वो ग्राहक अपने अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर सकता है। तो अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर मिक्स कस्टमर आते हैं जहां पर 10-12 कस्टमर एक दिन के अंदर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आ जाते हैं, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो तब आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने के लिए। आप चाहें तो किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है कि आप किसी भी बैंक के सीएसपी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। जिस तरीके से आप अभी अपने सीएसपी पॉइंट पर अपनी शॉप पर काम कर रहे हैं, उन तरीकों को और अपने आचरण को आपको चेंज करना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि अभी आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, आप जिस तरीके से काम करते हैं या जो भी तरीका है आपका काम करने का और कैसे आप अपने कस्टमर्स को डील करते हैं और क्या व्यवहार रहता है आपका और आपके कस्टमर्स के बीच में, इन सब बातों पर आप पर कंपनी की तरफ से जिस कंपनी की आप एईपीएस आईडी चला रहे हैं उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों का कंपनी का आपके ऊपर कोई दबाव है। आप अभी जिस तरीके से भी काम करते हैं, अपने ग्राहक से जैसे भी बात करते हैं, कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं देखती है और ना ही आप पर कोई किसी भी प्रकार का दबाव डाल सकता है। जिस तरीके से अभी मार्केट में प्राइवेट कंपनी के एईपीएस संचालक अपने कस्टमर से पैसा निकालने पर कमीशन लेते हैं, वो भी उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। अभी अगर आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपने ग्राहक का जो आप कैश विड्रॉल करते हैं उस पर कुछ कमीशन भी लेते हैं आप, क्योंकि अभी मार्केट में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज के एईपीएस संचालक हैं वो सभी कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। अब उन्होंने अपने कस्टमर्स को उनके खाते से चार्ज करना बंद कर दिया है, लेकिन ऊपर से जो भी ग्राहक आपके सीएसपी पॉइंट से 1000 या 2000 रुपये विड्रॉल कर रहा है उसके ऊपर आप 10-20 रुपये ले लेते हैं अपने कस्टमर से उसका काम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ को रोकना होगा, बंद करना होगा। आप अगर किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो आप अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से जो एक्स्ट्रा मनी को लेते हैं कमीशन के तौर पर, वो आपको बिल्कुल बंद करनी होगी, क्योंकि किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के लिए आप पर सबसे पहले इसी बात की कंडीशन रखी जाती है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है। और इसी के साथ में आपको अपने व्यवहार को काफ़ी अच्छा बनाना होगा। कस्टमर से, ग्राहक से आपको बहुत अच्छे से बात करनी है। अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ग्राहक आते हैं तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी बनने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी आप कैसे बन पाएंगे, किस प्रकार से और क्या इसका तरीका रहेगा मिलने का, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ये है,
अगर आप वाकई में ईमानदारी से काम करने की आपकी नियत है और बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी आप बनना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ में जो बैंक आपको सीएसपी बनाने से पहले जो देखता है वो ये है कि आपका पॉइंट एक अच्छे लोकेशन पर होना चाहिए, जहां पर कस्टमर काफ़ी आसानी से आपके सीएसपी पॉइंट पर आ पाए। आपके सीएसपी पॉइंट पर काफ़ी अच्छा स्पेस होना चाहिए जहां पर कस्टमर को बैठने की व्यवस्था हो। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका सीएसपी पॉइंट या आपकी शॉप कुछ इस तरीके से नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से बनाना होगा, उसके बाद ही आप किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।